राजस्थान में हुए उपचुनावों के बाद एक बात की चर्चा बड़े जोरों से चल रही है कि जिन राजनेताओं के गढ़ डे चुके हैं उन राजनेताओं का भविष्य क्या होगा। क्या फिर से वो राजनीति में अपनी वापसी कर पाएंगे। तीन ऐसे नेता हैं जिनके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे, क्योंकि उनकी सियासत बुरी तरीके से इस चुनाव के बाद प्रभावित हुई है। पहला नाम है नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल का, दूसरा नाम है झुंझुनू से ओला परिवार का और तीसरा नाम है दौसा से किरोड़ी लाल मीणा का। ये तीन ऐसे नाम हैं या तीन ऐसे परिवार हैं जिनकी सियासत इन उपचुनावों के बाद बहुत ही प्रभावित हुई है। दो नेता तो ऐसे हैं जिनके तेवर हमेशा टिके रहते हैं। क्या पंचायत और निकाय चुनावों में ये अपनी वापसी कर पाएंगे या राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी निकाय चुनावों में किस तरीके से अपनी भूमिका अदा करेगी। झुंझुनू, खींवसर और 84 की सीट भी ऐसी रही जहां बीजेपी ने हर जगह टक्कर दी है और बीजेपी की जो जीत मिली है वो खींवसर में बड़ी जबरदस्त जीत मानी जा रही है। आरएलपी के लिए ये बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। वर्ष 2008 के बाद ये पहला ही मौका रहा जब हनुमान बेनीवाल चुनाव हारे और इस बार बेनीवाल बिना किसी गठबंधन के चुनाव लड़े। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का 2018 में गठन हुआ था, उसके बाद ये पहला मौका है जब खींवसर का गढ़ आरएलपी के हाथ से निकल गया। वहीं झुंझुनू में ओला परिवार की सियासत भी बुरी तरीके से प्रभावित हुई है। यहां पर बीजेपी ने सालों बाद अपना परचम फहराया और ओला परिवार को बुरी तरीके से मात दी। राजेंद्र गुडा ने चुनाव लड़कर ओला परिवार की पूरी सियासत को ही बिखेर कर रख दिया। इधर अगर दौसा की बात करें तो दौसा में किरोड़ी लाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा चुनाव हार गए, ये भी बहुत बड़ी बात मानी जा रही। भारत आदिवासी पार्टी की 84 सीट पर जीत तो हुई लेकिन जीत का अंतर कम हो गया। ये भी एक ऐसा फैक्टर है जहां ऐसा लग रहा है कि बीजेपी तो हर जगह बढ़ रही है, लेकिन चाहे आरएलपी हो, चाहे बाप पार्टी हो या फिर कांग्रेस, हर कोई पिछड़ रहा है। सलूंबर और दौसा पर बीजेपी और कांग्रेस के लिए भी बड़े संकेत यहां दिख रहे हैं। सलूंबर में बीजेपी कमजोर हुई है। चुनाव तो बीजेपी ने जीत लिया लेकिन वोटों का अंतर यहां कम रहा। पिछली बार अंतर बहुत था। तो बहुत सारी सियासी परिस्थितियां इन उपचुनावों में बदली है। अगर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की बात करें तो क्या आगामी पंचायत चुनाव और जो निकायों के चुनाव है यहां आरएलपी पिछली बार की तरह चुनाव लड़ेगी क्या? क्योंकि चाहे मुंडवा हो या खींवसर हो, यहां आरएलपी के ही जो नेता थे वो पंचायत समिति सदस्यों का चुनाव लड़े। बाद में जो खींवसर के जो नेता थे वो तो आरएलपी से उसी दौरान अलग हो गए लेकिन वो प्रधान बन गए। इधर मुंडवा से रेवंतराम डांगा की पत्नी गीता डांगा आरएलपी से ही प्रधान बनी, यानी दो प्रधान यहाँ हमारे जिले में रहे, नागौर जिले में। और मुंडवा से नगर पालिका के चेयरमैन भी पिछली बार आरएलपी बनाने में कामयाब रही। लेकिन अब क्या स्थिति रहेगी? तब की स्थिति अलग थी, अब स्थिति अलग है। एक समय आरएलपी के 3 विधायक थे, फिर एक विधायक हुए लेकिन एक सांसद भी साथ में थे। लेकिन अब आरएलपी के पास एकमात्र सांसद खुद हनुमान बेनीवाल है। इन सारी स्थितियों के बीच जब आरएलपी के बड़े पैमाने पर कार्यकर्ता और जो बड़े नेता थे आरएलपी के, जो नौजवान नेता थे, जो मेहनत कश थे, वो आरएलपी को छोड़ चुके हैं, तो क्या आरएलपी नई पनीरी या नई पौध तैयार करके पंचायत चुनावों में, निकाय चुनावों के जरिए वापसी कर पाएगी क्या? ये बहुत बड़ा सवाल इस वक्त है। ये इसका जवाब तभी मिलेगा जब आरएलपी की कोई नई कार्यकारिणी गठित होगी या नए नेता आरएलपी में जुड़ेंगे और आगे जब पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव होंगे और उनके जब परिणाम आएंगे तभी जाकर ये स्थितियां क्लियर हो पाएगी। हालांकि हनुमान बेनीवाल ये कह चुके हैं कि वो हारकर जबरदस्त तरीके से वापसी करेंगे और उन्होंने उदाहरण भी दिए कि जो भी हारे उन्होंने वापसी बड़े जबरदस्त तरीके से की है। तो बेनीवाल यही कह रहे हैं कि वो वापसी जबरदस्त तरीके से करेंगे। हालांकि उन्होंने एक बात और जोड़ी इसमें कि वो अपना आक्रामक स्वभाव नहीं छोड़ेंगे, इसी तरीके से वो आक्रामक होकर प्रहार करते रहेंगे। तो ये जो आक्रामक प्रहार है और दूसरी तरफ जो रेवंतराम डांगा चुनाव लड़े, बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि हनुमान बेनीवाल बहुत ज्यादा आक्रामक थे, डांगा ने बड़ी शालीनता से चुनाव लड़ा, उनके प्रति लोगों में सहानुभूति हो गई, इस कारण चुनाव जीत गए। लेकिन फिर भी बेनीवाल कह रहे कि वो आक्रामक रवैया तो बरकरार ही रखेंगे क्योंकि यही उनकी शैली रही है। अब आगे क्या रहेगा, क्या इन चीजों का सारांश निकलेगा, ये समय की बात है। लेकिन 3
तरफ झटके बड़े देखे गए इस बार। दौसा, खिवसर और झुंझुनू ओला परिवार के लिए भी बड़ी परेशानी वाली बात है। हालांकि उनके पास भी सांसद है, किरोड़ीलाल मीणा मंत्री है, हनुमान बेनीवाल सांसद है, लेकिन इनका जो राजनीतिक क्षेत्र है या राजनीतिक प्रभाव है, जो दायरा धीरे धीरे बढ़ रहा था, वो इन चुनावों में हुई हार के बाद प्रभावित जरूर हुआ है। आगे क्या रहेगा, कोई अपडेट रहेगा या नए राजनीतिक समीकरण बनेंगे तो आपके साथ जरूर साझा करेंगे। नमस्कार।